जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक अंसर। नाज़रीन, मियाँ शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठाने के बाद अपना जो काम है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। पंजाब में हमज़ा शहबाज शरीफ जो कि पंजाब के 21वें वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, मेरा ख्याल है 1-2 दिन में वो हलफ उठाएंगे और वो हलफ उठाने के बाद वो भी जो है वो अपने काम का सिलसिला आगाज़ कर देंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 सालों से ताजर बरादरी को बहुत सी मुश्किलात का सामना था, साबका हुकूमत से बहुत से इख्तलाफात थे और 4 साल के बाद आज ताजर बरादरी जो है वो सुख का सांस ले रही है। मुख्तलिफ ताजर बरादरी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त नौजवान ताजर रहनुमा फ़ारूक इखलाक साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अंजुमन ताजरान लाहौर के, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट है अनारकली और अनारकली बाज़ार में ही मैं मौजूद हूँ। फ़ारूक इखलाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं। फ़ारूक भाई, क्या देखते हैं, ताजरों की भी लंबी तवील जद्दोजहद है हुकूमत को घर भेजने में और अब जो मौजूदा हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की, तो क्वेश्चन मेरा यही है कि आप एक नौजवान ताजर रहनुमा है, तो ताजर बरादरी किस तरह इस फैसले को देखती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक फस्तायत पे मैं समझता हूँ मुबनी थी, और उनका एक यही नज़रिया विज़न था कि सिर्फ़ इंतकाम और कार्रवाई। तो बदकिस्मती कह लें, उन्होंने आवाम के जो मामला थे, मईशियत थी, उसके ऊपर तवज्जो कोई नहीं दी, जिसकी वजह से कारोबार ज़मीन बोस हो गया, मईशियत जो है वो आपके सामने बिल्कुल ही माइनस पे आ गई। तो उसका आज हम ये खमियाज़ा भुगत रहे हैं कि देखें आज 20वां रोज़ा है और अनारकली बाज़ार खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। इन दिनों में तो माएँ बच्चों को नहीं संभालती, इतना रश होता था इन बाज़ारों में। तो बस बहरहाल बदकिस्मती थी, लेकिन हम खुशकिस्मती समझते हैं। अल्लाह ने रमज़ान में ही हम पे करम किया कि इन लोगों से जान छुड़ा दी। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ने मौका दिया है, हमज़ा साहब भी इंशाअल्लाह ताला CM बन जाएंगे आने वाले दिनों में। तो हम उम्मीद करते हैं, इन लोगों ने पहले भी काम करके दिखाया है और ख़ुद चूँकि ये कारोबारी एक इनका फैमिली बैकग्राउंड है, बिज़नेस को समझते हैं और ये चैम्बर से भी मतलब रिलेटेड हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं चैम्बर के, हमज़ा साहब भी मेंबर हैं उसके। हम समझते हैं कि ये बिज़नेस जो हमारी कम्युनिटी है उसको इंशाअल्लाह ताला प्रमोट करेंगे और बेशुमार हमें रिलीफ़ देंगे मईशियत को उठाने के लिए इंशाअल्लाह ताला। सर, क्या देखते हैं चैलेंजेस जो 4 साल में जिस तरह महंगाई का तूफ़ान बरपा रहा और 4 सालों में ताजर बरादरी बड़ी परेशान रही, 4 सालों के बाद अब नई गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो आप नहीं समझते कि बहुत से चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब? डेफिनेटली वो तो नौश्ता दीवार हैं जी। चैलेंजेस तो इतने हैं कि देख के बंदा घबरा जाता है, लेकिन जिस अज़म और हौसले के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने काम शुरू किया, टेकअप किया और पाकिस्तान स्पीड के नाम से उन्होंने काम शुरू किया। आप देखें 4 साल में मेट्रो नहीं थी चली, उन्होंने 4 दिन में बना के दिखाई। तो अल्लाह की मदद उनके साथ है, नीयत उनकी साफ़ है और हम लोग भी उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हुए हैं। ताजिर बिरादरी जिस काम उनके आ सकती है हम करेंगे और अपनी मुल्क और कौम के लिए हम जो है वो पूरा शब और रोज़ काम करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह हम उठाएंगे मईशियत को भी, मुल्क को भी उठाएंगे इंशाल्लाह। भाई, एक और सवाल आपके आगे रखता हूँ कि मुख्तलिफ रोज़ाना डेली बेसिस पे जो एक बात सुनने को मिलती है वो ये कि जो साबका हुकूमत को घर भेजा है उसमें किसी बैरूनी साजिश का अमल दखल है। जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो ख़ुद मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि भाई मेरे ख़िलाफ़ एक बैरूनी साजिश हुई है, मुझे तो ये अपोजिशन गिरा नहीं सकती। तो आप एक ताजर रहनुमा हैं, आप सियासी हवाले से भी अबू रखते हैं, आपका एक सियासी बैकग्राउंड भी है, तो क्या समझ रहे हैं ये वाकई इसमें जो एक बैरूनी मदाखलत है या बैरूनी साजिश है, इसमें कोई हकीकत है? मैं बड़ी सीधी बात करूँगा, क्या उन्होंने कोई एटम बम बना दिया था? 50 लाख घर बना के दे दिए थे, 1 करोड़ नौकरियाँ दे दी थी, पेट्रोल 60 रुपये पे ले आए थे, डॉलर को 70 रुपये पे ले आए थे, चीनी को 40 रुपये पे ले आए थे, गोश्त को 400 रुपये पे ले आए थे। किया क्या था जो एक बैरूनी साजिश होगी, जो एक रजीम होगी चेंज करेगी? आप तो उनके लिए एक गोल्डन स्पून बने हुए थे जो बैरूनी साजिशें करते हैं। आपने तो पाकिस्तान को 70 साल में किसी ने नहीं बर्बाद किया जितना आपने कर दिया। आपने किया क्या है? आपने तो मईशियत तोड़ी, आपने बिजली दोबारा लोड शेडिंग देखें शुरू हो गई है, कारोबार कोलैप्स कर गए हैं, स्टॉक टूट गई है, डॉलर 190 पे चला गया आपका। भाई आपने किया क्या है जो आपके ख़िलाफ़ रजीम आएगी? ये तो बड़ा स्टूपिड सा मेरा ख्याल है उनका एक ये बयानिया है, और ये इनका बयानिया इंशाल्लाह इन्हीं के जो आने वाले स्कैंडल्स हैं उनके अंदर दब के अपनी मौत आप मर जाएगा। चुशा खाना जो रेफरेंस है वो एक सर फहरिस्त है, तोहफे तोहफ़ बेचने के इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं जो केसेस इमरान खान साहब ने अपने मुखालफिन को गिरफ़्तार करने के लिए बनाए, क्या उन्हीं केसेस में, उन्हीं अदालतों में वो खुद भी उसका शिकार है? ज़ाहिरी बात है, देखें ना, अब आप
اب آج آپ نے آواز اٹھائی ہے، کل کسی اور نے اٹھانی ہے. کل لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک بیان ہے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے بیچی ہے یا گھر لے گئے ہیں، جہاں کہیں سے بھی آپ گھڑی واپس لا کے دیں، ہار واپس لا کے دیں. یہ توشہ خانہ جو قوم کی امانت ہوتا ہے، اگر آپ نے وہ لیا ہے تو آپ نے پھر کسی کو تحفہ بھی دینا ہے، اور ظاہری بات ہے جو تحفہ آپ نے دینا ہے وہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے دینا ہے. تو آپ کس طرح اس کو اپنے مطلب ایک معمولی سے قیمت ادا کر کے اور اسے لے کے بیچ سکتے ہیں؟ تو یہ ان کی چوریاں انشاءاللہ تعالیٰ پکڑی جائیں گی، اور نہ صرف الزامات کے ساتھ بلکہ ریڈ ہینڈڈ ثبوت کے ساتھ یہ پکڑے جائیں گے، ایکسپوز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ تفرق اخلاق صاحب موجود ہے جو کہ نوجوان تاجر رہنما ہے، وائس پریزیڈنٹ ہیں انجمن تاجران لاہور کے اور انارکلی بازار کے. ناظرین ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا. میاں شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم پاکستان اور حمزہ صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے تاجر برادری کے لیے خوشائن قرار دیا. اور یہ جو باتیں اکثر سننے میں آتی ہیں، سابق وزیر اعظم جس کی جو باتیں کرتے ہیں کہ کوئی بیرونی سازش ہوئی ہے، اس کو انہوں نے آج مسترد کیا ہے. اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا ہمیں ناصر و پاکستان زندہ باد. Sultan Mobile Wholesale Dealer. All mobile brands available. Address 3 Main Har Road, Lahore. Chairman Chaudhry Bilawal. Mobile number 0322 49655565. Phone number 0423 7311 846.